बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब्दुल कासिम अल ज़हरवी। अब्दुल कासिम अल ज़हरवी जो है ये एक फेमस सर्जन थे, ठीक है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो बर्थ डेट है इनकी, डेट इज़ 965 में ये पैदा हुए, ठीक है। और सॉरी 965 नहीं, 936 में इनकी पैदाइश हुई। 936 में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है। और इनकी जो डेथ है, ठीक है, तो वो बुक में 1004 है, लेकिन जो ऑथेंटिक वो है, ठीक है, दैट इज़ 1013। 1013 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। तो अगर 1004 के हिसाब से आप हिसाब लगाए तो 68 ईयर्स इनकी एज आती है। लेकिन अगर प्रॉपर वो 1013 के हिसाब से इनके एज का एस्टिमेट आप लगाएं तो 77 ईयर्स इनकी एज आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन। अच्छा, इनकी पैदाइश जो है वो कहाँ पे हुई? इनकी पैदाइश जो है वो कोर्डोबा स्पेन में हुई, ठीक है। इनकी जो बर्थ प्लेस है दैट इज स्पेन। स्पेन में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है। और ये जो मशहूर हुए, ठीक है, वो उनके बेस पे उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। सर्जरी यानी ऑपरेशन वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है अल तसरीफ। अल तसरीफ अल तशरीफ जो है उनकी 30 जिल्दें हैं, 30 जिल्दें इसकी है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, 30 वॉल्यूम पे मुश्तमिल है। इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन की है, ख़ास तौर पे सर्जरी पे उन्होंने डिस्कशन की है, मेडिसिन में उन्होंने डिस्कशन की है, ठीक है। फार्माकोलॉजी पे उन्होंने डिस्कशन की है, फार्माकोलॉजी, ठीक है। और इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है तो इसको मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये वेस्टर्न लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है, उन्होंने उसमें ये इनकी ट्रांसलेशन हुई, और यूरोप में ये सदियों तक पढ़ाई जाती थी, ठीक है, ट्रांसलेटेड, ठीक है। और ये यूरोप में कई सदियों तक वो पढ़ाई जाती है, ठीक है, इसकी अथेंटिसिटी की वजह से। अच्छा, तकरीबन इन्होंने 200 डिफरेंट डिफरेंट सर्जिकल टूल्स जो हैं, डिफरेंट सर्जिकल टूल्स जो हैं वो डिज़ाइन की, ठीक है। उन्होंने 200 डिफरेंट सर्जिकल टूल्स जो हैं वो डिज़ाइन की। और इनके अलावा जो है एक स्टिच तार होती है, ठीक है, स्टिचिंग के लिए एक तार होती है जिसको हम केट गट कहते हैं। केट गट जो है ये फर्स्ट टाइम अब्दुल कासिम अल ज़हरवी ने यूज़ की थी। केट गट ये स्टिचेस के लिए, टाँके जब हम देते हैं बॉडी में, जब कोई ज़ख्म आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर मुख्तलिफ़ किस्म की तारें यूज़ करते हैं। कैट गट जो है ये ख़ास किस्म की तार होती है जो कि बॉडी में खुद ब खुद क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व, ठीक है। अच्छा, बॉडी में जब ये डिज़ोल्व हो जाती है तो इनको रिमूव करने का मसला नहीं होता। अक्सर औक़ात आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन में बॉडी के अंदर जो टाँके लगे होते हैं उसको हम दोबारा नहीं निकालते, तो वो इस वजह से नहीं निकाल, जो बॉडी के बाहर टाँके लगे होते हैं तो ज़ख्म ठीक होने के बाद वो टाँके हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद डिज़ोल्व नहीं होते। और लेकिन जो कैट गट से टाँके लगते हैं बॉडी के अंदर तो वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको दोबारा रिमूव करने का कोई इशू नहीं होता, ना ही इसके खिलाफ बॉडी कोई रिएक्शन करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इन्होंने अपनी बुक में जो है जो चीज़ें मेंशन की थी, दैट इज स्टेप वाइज प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन का कदम ब कदम जो तरीक़ेकार होता है, ठीक है, स्टेप वाइज जो तरीक़ेकार होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉन्ड हीलिंग,
जख्म किस तरह ठीक होता है, ठीक है। वोंड हीलिंग को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है ये जख्म जो होता है वो ठीक होता है, ठीक है। तो वोंड हीलिंग को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आज इसके अलावा जो है आ, ये अपने उसके लिए क्या कहते हैं, यूरिनी ब्लैडर से स्टोन को रिमूव करने के लिए भी मशहूर थे, ठीक है। फेमस फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन। ये स्टोन को रिमूव करते हैं कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम रिमूव किया था अब्दुल कासिम अज़हरवी ने। और उसके बाद जो है ये तरीका जो है फिर कंटिन्यूसली फेमस हो गया। तो अब्दुल कासिम अज़हरवी के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि ये स्पेन में पैदा हुए, ठीक है। और ये सर्जरी में इतनी ज़्यादा मशहूर थे कि इसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इनकी बुक जो है अल तसरीफ वो 30 वॉल्यूम्स में मुश्तमिल है। और वो ट्रांसलेट हुए बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और यूरोप में वो कई सालों तक कई सदियों तक पढ़ाई जाती थी, ठीक है। उन्होंने उस बुक में उन्हें सर्जरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इस वजह से इस बुक को मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और इन्होंने सर्जिकल टूल डिज़ाइन किए, ठीक है। स्टिचेस के लिए कैटगट वायर को यूज़ किया, ठीक है। और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन को रिमूव किया है। स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया, सर्जरी का, वोंड हीलिंग के बारे में बताया है, ठीक है। और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।